कमिंग टू फोर्थ सेक्शन ऑफ आवर पॉडकास्ट। सर ये बताएं, एक राइटर तहरीरें लिखता है, कमाल के ड्रामे लिखता है, वीलॉगर, वीलॉगिंग स्टार्ट कर दी, मुल्क फिरना शुरू कर दिए, फाइनेंशियल डिपेंडेंस जो है वो चली गई उस पैसे पर जो लोग समझते हैं पता नहीं कितने मिलियन डॉलर है। एक तो आप ये बता दें कि आप अपनी यूट्यूब और फेसबुक से कितना पैसा बना रहे हैं। सर मुझे मांगना नहीं पड़ता। अच्छा। मैंने पहले भी एक दफ़ा गुजारिश की थी कि मैं जिस तरह डेली वेजिस होती है ना, डेली वेजर होता है, मैं डेली एजर हूँ। मैं रोज़ की बुनियाद पे जीता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा कल क्या होगा। बल्कि मैं आपको बताता हूँ, कल मेरा यूके का 5 साल का वीज़ा लग के आया है। तो मैं हंस रहा था, बेगम कहती कि है, मैं कहा देख यार 5 साल का वीज़ा है तो पल की खबर नहीं सामान 100 बरस का। पल की खबर मैं है। क्या पता ही नहीं मैं 29 तक जीना है कि नहीं जीना। 5 साल का वीज़ा देता है जी, मैंने कहते जो मर्जी आ जाओ। तो डॉक्टर साहब मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं 2, और मैं 2 कमरों में रहता हूँ। अपने अब्बा के मकान के 2 कमरों में, मेरे पास घर नहीं है। और मुझे कोई ख्वाहिश भी नहीं है कि मैं घर बना के मरूँ या बच्चों के लिए कुछ छोड़ के मरूँ। मुझे इज़्ज़त के साथ जब महीना पूरा हो जाता है ना, बिल चले जाते हैं, बच्चों की फीसें चली जाती हैं और मुझे मांगना नहीं पड़ता उधार। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना ही चाहिए। और आप यकीन करें यूट्यूब फेसबुक मुझे इतना ही देती है, क्योंकि मेरा कोई कंटेंट ऐसा थोड़ी होता है बहुत कि ज़्यादा जिसमें कमाई है भी नहीं। ये लोगों का मिथ भी क्लियर हो जाना चाहिए। यूट्यूब और फेसबुक से एक मिनिमल कमाई ही आती है। जो जैसे कल मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू किया, 3 करोड़ रुपया महाना उसको सिर्फ यूट्यूब से आ रहा था, पर उसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। तीन नहीं, करोड़ हमारा तो हम तो बड़े छोटे से मतलब। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मेरा एक टिकट निकल आता है महीने या 2 महीने के बाद, एक टिकट बैरूनी दौरे का, क्योंकि टिकट मैं लेता हूँ फैंस भी दिल्ली प्यार में। करते हैं, कोई टिकट बहुत। भेज दे, कोई नहीं, बुला ले पास। टिकट मैं लेता हूँ। जब मैं वहाँ चला जाता हूँ तो मेरा 1 रुपया नहीं लगता। अच्छा। मुझे खुद ही फ्रांस से लेके बेल्जियम ले जाएंगे, बेल्जियम से गाड़ी में बिठाएंगे, नीदरलैंड ले जाएंगे, फैंस। नीदरलैंड से हाँ फैन। अभी एक उमर बच्चा, जब मैं पहली दफ़ा गया यूरोप के टूर पे, तो उमर विहाड़ी से उसका ताल्लुक है। उस बच्चे ने कमाल किया, उसने मुझे सर बेल्जियम से उठाया, नीदरलैंड लेकर गया, वहाँ से मॉन्स्टर जर्मनी चले गए, जर्मनी से हम बर्लिन गए, बर्लिन से हम सैले गए, सैले से हम हाइडलबर्ग गए, हाइडलबर्ग मुझे छोड़ के 5 छठे छठे के 7वें दिन वो अपने काम पे चला गया। मैंने होटल ले लिया किराए पे, वो जहाँ मैंने इलामा इकबाल का घर भी दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रास्ते में मैसेज कर रहा है कि सर मैं रोते हुए के बड़े याद आ रहे हैं, मैं फिर छुट्टियाँ क्लेम करें। खैर अगले दिन फिर छुट्टियाँ लेके फिर आ मुझे कह गया। रहा मेरे गाँव आ जाए। नहीं, मैं कह अच्छा। मेरे गाँव आ जाए। मैं वहाँ से ट्रेन में बैठा, उसके गाँव पे चला गया। अब मैं जब उसके गाँव गया तो वहाँ वो बड़ा खुश हुआ, फिर उसने 3 छुट्टियाँ ले ली। आप वो जो मैंने वीडियो बनाया ना कि मैं फ्रांस से निकला हूँ, जर्मनी में दाखिल हुआ वेलम राइन में, और वेलम राइन से मैं ज्यूरिख में दाखिल हो गया। 10 मिनट का एक मेरा एक वीडियो है। 10 मिनट में पैदल चल के फ्रांस से निकल के जर्मनी, जर्मनी से स्विट्ज़रलैंड चला गया। वो वीडियो मैंने उसके साथ बनाया था। तो वो बच्चा सिर्फ उस वीडियो के लिए 3 छुट्टियां फिर उसने ले ली। फिर जब मुझे स्विट्ज़रलैंड छोड़ने गया तो मेरे मेज़बान ने उससे कहा तू पागल है तू। कहता सर मैं इस बंदे से इतनी मोहब्बत करता हूँ, इनके वीडियोज़ ने मेरे इतने मसाइल हल किए हैं कि मुझे कहें एक टांग पे खड़े हो जाए तो मैं खड़ा रहूँ। इस तरह की मोहब्बत करने वाले लोग हैं सर। आप यकीन करें, मैं वीडियो अपलोड जब कर देता हूँ, मेरे पास है 8 मॉडल सिटी चूहा मॉडल, सेकेंड हैंड ली थी मैंने। तो मैं जब वीडियो डालता हूँ तो वो अली की फिर पाकिस्तान से कॉल आती है, बाबा पोर्शे है। अच्छा बाबा ये तो बेंटले है। मैं कहता हूँ अल्लाह पाक की कसम मुझे नहीं पता। मैं इतना जाहिल मुतलिक आदमी हूँ कि जब पहली दफ़ा रोल्स रॉयस में मैं बैठा, हमारे एक दोस्त है स्कॉटलैंड में, तो वो वीडियो बना रहे थे, मुझे रुखसत करे थे, तो मैं उनको दरवाज़ा बंद कर, उन्होंने कहा पाजी एक मिनट इधर बटन दबाई था। तो मुझे यहाँ तक नहीं पता था, और मैं इसको अपना इस्तेकाक भी नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ ये मेरे मालिक की रहमत हुई कि इस एज में आके जब आप अपनी ज़िंदगी का सफ़र पूरा कर रहे होते हैं, 55 साल उम्र हो गई, एक करैक्टर भी हिट हो गया, शायरी भी हिट हो गई, व्लॉगिंग भी हिट हो गई, तो ये मालिक ने कोई एहसान अजीम किया मेरी ज़ात के ऊपर। कोई आंसू कारगर साबित हुआ, कोई दुआ किसी की दी हुई शायद लग गई, मेरे माँ बाप की ख्वाहिश पूरी हो गई, तो वो इज़्ज़तें मिल गई। तो मैंने कभी इसको इंजॉय नहीं किया आज तक। 1 साल में कितने मुल्क फिर चुके हैं? 1 साल 1 महीना 11 दिन में 19 मुल्क। 19 मुल्क। अच्छा, सबसे खूबसूरत जगह कौन सी लगी इन 19 मुल्कों में? पाकिस्तान। नहीं, इससे बाहर मतलब जो चीज़ स्विट्ज़रलैंड बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। पुर्तगाल बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो
इकोनॉमिकली बड़ा कमज़ोर मुल्क है। नॉर्वे बहुत खूबसूरत है, डेनमार्क बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर कभी आपको मौका मिल जाए जाने का, बर्लिन देखें तो जर्मनी का बहुत खूबसूरत। तबाह कर दिया था, देखें वर्ल्ड वॉर के बाद और कैसे वो बन सर टोक्यो को देख लें, गया। टोक्यो पूरा का पूरा डिमोलिश कर दिया गया था बमबारी कर आपने दोनों देखे या बर्लिन देखा सिर्फ? आपने बर्लिन के साथ टोक्यो भी देखा? जी, दोनों टोक्यो। क्या कंपैरिजन है? देखें वो अब उससे भी एक मैसेज है ना, हम लोग आज भी 75 साल पीछे फंसे हुए हैं। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कहीं और निकल गया, हम आज भी वहीं फंसे हुए हैं। हमारे लिए आज भी वही रंजिशें हैं। जो लोग मिट्टी पा के आगे निकल गए, बर्लिन, जर्मनी, सिर्फ टोक्यो, जापान। मैं वो कब्रें देख कर आया जो इज्तिमाई कब्रें 50-50, 67 हज़ार लोगों की है। मैंने शूट कर रखा है, मैं डालूंगा वीडियो। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 60,000 लोगों की इज्तिमाई कब्र। 60 से 8 एक नहीं, दर्जनों कब्रें। वो मैं भी एडिट करूंगा, मैंने टाइम नहीं मिला। जब मैं हिरोशिमा गया, एक तो बड़ा मजे की आपको बताता था, हिरोशिमा में सिर्फ 3 पाकिस्तानी फैमिली हैं पूरे हिरोशिमा। पूरे हिरोशिमा में। पूरे जापान के अंदर 17,000 पाकिस्तानी हैं, 17 या 21,000 टोटल। 7,000 तो मुझे मिलने हैं। हिरोशिमा गया हूँ तो एक बच्चे ने मुझे रब्ता किया, अली ने, मैं गया तो खैर जब घूमता रहा उसके वाले साहब मिले तो मुझे पता ही चला कि 3 फैमिलीज़ हैं यहाँ, एक ये है। और मेरे आने के बाद वो दोनों फैमिलियों से लड़ी हैं कि इफ्ती साहब आए सन, सानी क्यों नहीं मिलाया। लेकिन मैं जब उस जगह गया जहाँ बम गिराया गया था, डॉक्टर साहब आप वहाँ कदम नहीं उठा सकेंगे। और ख़ास तौर पे जब आप वो म्यूज़ियम देखेंगे ना, मैं पौना घंटा बैठा रहा उस दरिया के किनारे जहाँ बम गिरा था और वो खुश्क हो गया था। मेरे मेज़बान ने मुझे जूस पिलाया तो तब मुझे समझ आई जेड़ा सी लिखने ना, एटम बम चला दो, मार दो। खुदा का वास्ता है, आपने कभी कटी हुई लाश नहीं देखी? आप तो अपने बच्चे की कटी उंगली नहीं देख सकते, आप अपनी माँ को चुभती हुई सुई नहीं देख सकते। तो इसलिए हमारे मुल्क, उनके इदारे वो बेहतर जानते हैं कि कहाँ लड़ना है, कहाँ भिड़ना है, कहाँ सुलह करनी है। तो ये काम इफ्तिखार रफी आप इदारों पर ही रहने दें। हम जज्बाती कौन? हाँ, जज्बाती तो अपने रहे। डॉक्टर साहब, हिरोशिमा नागासाकी में तो बाद में अटैक हुआ, तारीख पढ़ के देखिए, उसने जापान को 90% मिलिया मेट कर दिया था अमेरिका ने। सर आप तरक्की देखें जाके। मैं आपको एक खौफनाक बात बताऊं, लाखों डॉलर हर साल जापानी अपने थानों में जाके जमा कराते हैं कि ये ट्रेन से मिले हैं, ये पर्स मिला है, ये बस से मिला है, सड़क से मिला है। ईमानदारी। और वो उनको ढूंढ के, उनको ढूंढने के बाद वो पैसे उनके घरों तक पहुंचा रहे होते हैं। बड़ी बात। एक बच्चा इतने ईमानदार। गाँव के अंदर, गाँव डिफेंस जैसे गाँव है, अब हर जगह इशारा नहीं लगा हुआ, लेकिन ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, जापानी बच्चा आएगा वो ऐसे करता है, बस उसने ऐसे किया है, दोनों तरफ ट्रैफिक ब्लॉक, वो भाग के करेगा, क्योंकि भागना इसलिए उसने कि उनका टाइम ज़ाया ना हो। और बच्चे ने जब सड़क क्रॉस करके ऐसे करना है ना, उनके जा सकते हो, सारे उसको कहेंगे आरिगातो गोजाइमास, मतलब शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आरिगातो कहते हैं, मेरा ख्याल आरिगातो कहते हैं, मैं भूल रहा हूँ। बहरहाल सर ये वाला सीन है। अब कट करके आते हैं, मैं वहाँ देखता हूँ, मुझे पहली दफ़ा पता लगा ये जो सड़क के ऊपर फोड़े से बने होते हैं ना, टाइलें लगी हुई होती हैं, टफ टाइल्स, वो फोड़े येलो कलर की, वो जहाज़ तक भी जाती है, ट्रेन तक भी जाती है। मुझे जापान में जाके पता लगा वो भाई ये जो ब्लाइंड है ना, ब्लाइंड, ये उनके लिए है ताकि उनको दूसरी जगह महसूस हो और वो उसके ऊपर चलें। मैं बड़ा हैरान, यार ये कौन लोग हैं, इशारा नहीं तोड़ते, ओवर स्पीडिंग नहीं करते, शुक्रिया अदा करते हैं। खैर जब ये सारा हो गया, मैं अब कट करके पाकिस्तान आ जाए, मैं एक शहर में गया और वहाँ मैंने कॉलेज के बच्चों से कहा, मैं कहा बच्चों आप सारे मुझसे वादा करो, पहले ही बताओ आज 3 बैठ के कौन है, तो कुछ 400 बच्चों ने हाथ उठा दिया। मैं कहा आज आप मुझसे वादा करें कि आज के बाद 3 नहीं बिठाएंगे। डॉक्टर साहब अल्लाह की कसम सिर्फ 15 बच्चों ने हाथ उठाया। हम और आप, डॉक्टर अफ़ान और इफ्तिखार रफ़ी और हम जैसे बहुत सारे वो लोग जो इन्फ्लुएंस रखते हैं, अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे। ये बलूगत हमारी कौम में नहीं पैदा हुई कि भाई 3 नहीं बाणे, हेलमेट तो बगैर मोटरसाइकिल नहीं चलानी, अदब, रिस्पेक्ट। ठीक है। एक मैंने इस पे वैसे तो वीडियो बनाना है, लेकिन मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। कुछ दिन पहले एक बच्चा है, वो काफ़ी पहले SHO हुआ था, मैं उसने उनको 9 साल बाद को ना कहा
मेरे घर के पास थाने में था, मैं चला गया। जो मैंने 3 घंटे में थाने में देखा वो मैं एक तरफ करके सिर्फ एक बात सुनाता हूँ आपको। जिसने मुझे 2 रातें सोने नहीं दिया, मैं वाकई नहीं सो सका। डॉक्टर साहब 2 बंदे आए ने, शहरी, शरीफ शहरी। एक ने दूसरे कोलों 1,40,000 रुपये लेता है, और जिसने लिया हुआ है वो कहता है मैंने सिर्फ 40,000 लिया है। वो कहता है 1,40,000 लिया। वो कहता है ये मेरे पास लिखा हुआ है। वो कहता है ना लिखतम के आगे पढ़तम नहीं चलता। उसने कहा ये लिखा हुआ है 1,40,000 वसूली। उसने कहा नहीं, एक बात छुपाया है। एसएचओ ने उनको बड़ा समझाया। उन्होंने कहा देखें ऐसे ना करें, आप शरीफ शहरी हैं, आप बता दें कौन सच्चा है। दोनों कहते मैंने भी थोड़ी सी कोशिश की। वो कहता नहीं जी मैं तो लेता ही नहीं, मैं तो 40,000 लेता है। वो कहता मैंने 1.5 लाख दिया है। आप यकीन करेंगे कि एसएचओ ने कहा कि फिर की करिए। कहता जी मैं हेल्प देना हुआ। दूसरा कहता मैं भी हेल्प देता हूँ। एसएचओ ने कहा कि मैं हेल्प ऐसे लूँगा कि आप कुरान पे हाथ रख के ये कहेंगे कि मैं सच्चा हूँ, और अगर मैं झूठ बोलूँ मुझ पे अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो और मेरी बीवी को 3 तलाक़ें हों। दोनों कहते हैं हाँ हम दे देंगे। और खौफनाक बात, जिसने मुझे सोने नहीं दिया, दोनों ने हेल्प दे दिया। कहाँ खड़े में की करन डे हैं। 1450 साल से आप इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये तो अक्सर देखा गया सर कि लोग अब 2 झूठे इकट्ठे हों, दोनों कुरान उठा लेते हैं। अच्छा, मैंने नहीं देखा कभी। मैंने तो ये देखा अपने बचपन में, हमारे घर के सामने चोई साहब रहा करते थे, शफी साहब। तो कभी कभी उनके पास कोई फैसला आता था ना, तो जब कोई कहता ना मैं कसम खाता हूँ, तो वो बंदा कहता यार तू कुरान ना चुक यार, मैं अपना मुकदमा वापस ले लेता हूँ। आप समझे मेरी बात। जो मैंने लाहौर देखा हुआ है, जो मैंने अपना पंजाब देखा हुआ है, वो ये था कि अच्छा यार तू रहने दे, कुरान ना चुक, मैं अपना मुकदमा वापस लाना हुआ। ये तो मैंने पहली दफ़ा देखा डॉक्टर साहब। देखें डॉक्टर साहब, ये आप सच्चे हैं या मैं सच्चा हूँ, ऐसे ही है, ऐसे ही। ठीक है। और अगर आप भी हेल्प दे रहे हैं और मैं भी हेल्प दे रहा हूँ, तो हम इखलाकी तौर पे कहाँ खड़े हुए हैं। बस कब्र ख़राब है, आखिरत ख़राब है, सर आखिरत तो जब दुनिया हम तो ख़राब है ही है। हाँ नहीं, जब हम मरेंगे तो तब आखिरत का फैसला होना है। दुनिया में जो नुकसान आपका और मेरा हो जाएगा और मेरी सोसाइटी का, मेरे मुल्क का हो जाएगा, वो कौन भरेगा सर। हमें इखलाकी तौर पे अपनी कौम को बड़ा रिच करना पड़ेगा सर। हमें रास्ता देना पड़ेगा। हमें गाड़ी रोक के, वो जो हमारी बहनें माएँ जब क्रॉस कर रही होती हैं सड़क, हमें गाड़ी को ब्रेक लगानी पड़ेगी, और गड्डी के नाल नाल ज़बान में भी ब्रेक लानी पड़ेगी सर। ਅਸੀਂ बहुत कुछ हो जा कह ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਤਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ऐसे ही है सर। हमारे यहाँ लोग सीरियसली समझते ही नहीं है इस पॉइंट को। बात बात पे लोग झूठी कसम उठा लेंगे, झूठा कुरान उठा लेंगे। क्या कहेंगे इस पर? सर एक बंदे की कस्में तो मैंने भी देखी हैं, कुछ सिंगल जो करता है। ये खौफनाक अमल जब 2 तरफा हुआ तो तब उसने मुझे हिला के रख दिया। मतलब डॉक्टर साहब दोनों में से एक सच्चा था और कौन था ये मैं जान ही नहीं सका। ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲੜਦੇ ਸਨ ਨਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ मैं खलो के देख रहा, मैं कि यार इफ्तिखार है, फिर तू कितना जहादीदा आदमी, तुझे पता ही नहीं चला इनमें से सच्चा कौन है। ये सूरत हाल है सर। सही। लेकिन ये मैं बता दूं, मैं बड़ा पुरुमीद हूँ, ऐसे लोग जो बुरे हैं वो बहुत कम है।